2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी को अंदाजा हो या ना हो, लेकिन लालू यादव को यह अंदाजा हो गया है कि मेरे बेटे का यह घमंड हमारे पार्टी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने 2025 की तैयारी शुरू कर दी और हिना साहब से मिलने का समय मांगा। कई बार हिना साहब और ओसामा साहब के इग्नोर करने के बाद विनोद जायसवाल जो एमएलसी है आरजेडी के, उन्होंने सूत्रधार का काम करते हुए हिना साहब और ओसामा साहब को तेजस्वी और लालू यादव से मिलने का एक समय निकाला और चारों में एक मुलाकात हुई। विनोद जायसवाल की अगुवाई में जब ये चारों एक जगह पर बैठे तो सूत्र बताते हैं कि सबसे पहले दोनों जो नौजवान हैं, एक तरफ ओसामा दूसरे तरफ तेजस्वी, दोनों में बहुत ज्यादा तू मैं हुई या दोनों में बहुत ज्यादा नाराजगी दिखी और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन हिना साहब ने शहाबुद्दीन के ओसामा लाल को चुप कराया, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने तेजस्वी यादव को चुप रहने के लिए कहा। अब वहीं पे बात शुरू हुई। दूसरी तरफ ओसामा कह रहे थे कि हमको चाहिए फुल इज्जत जो पिताजी को मिला करता था आरजेडी में। तो वही जब बात होने लगी तो लालू यादव को अंदाजा तो पहले से है ही कि किस तरीके से मुसलमान अब भागने लगे हैं। पूर्णिया का एग्जाम्पल उन्होंने देखा है, सिवान का एग्जाम्पल उन्होंने देखा है। लालू यादव को यह अंदाजा हो गया है कि मुस्लिम लीडरशिप से पंगा लेना मेरे लिए नुकसान हो सकता है, मेरे बेटे के भविष्य की राजनीति के लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अब मिलना शुरू कर दिया मुस्लिम नेताओं से। और दूसरी तरफ जो जन स्वराज के नाम पर जो पार्टी चल रही है, प्रशांत किशोर जो सबसे ज्यादा दौरा कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उनका टारगेट वोट अगर कोई है तो वो मुसलमान है और उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा इलाका कोई है तो वो मुसलमान का इलाका है। इसीलिए अब ये लालू यादव को अंदाजा हो गया है कि बगैर मुसलमान के वोट के हम कुछ कर नहीं सकते हैं और इस तरह के अखड़ जो है मेरे बेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने सिवान का इलाका चुना, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को चुना और ओसामा साहब की नाराजगी को खत्म करने का ऐलान किया। और स्पष्ट रूप से लालू यादव कहने लगे कि आप बताइए कि आपको क्या चाहिए हमारे पार्टी में जो हम आपको नहीं दे रहे हैं और आप जो है नाराज हो जा रहे हैं। तो वहीं लालू प्रसाद यादव से हिना साहब ने मांग कर दी कि जो सीटें हमारे इलाके की, खास करके 2020 के विधानसभा चुनाव में सिवान के 8 सीटों में से 6 सीट महागठबंधन ने जीता था और सबसे ज्यादा योगदान हिना साहब का था। भले ही हिना साहब कुछ वोटों से चुनाव हार गए लोकसभा का, लेकिन विधानसभा के सारे सीटों में उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो ओसामा कह रहे थे कि हमको चाहिए फुल इज्जत जो पापा को मिला करते थे। तो हिना साहब ने उन्हें चुप कराया और वे कहने लगी कि हमको चाहिए कि 2025 में जो सीट आप बंटवारा करेंगे वो आपका अंतिम मोहर नहीं होगा, किसे आप टिकट देंगे ये मोहर अंतिम मोहर हमारा होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव हम जीते नहीं हैं वो अलग मसला है, लेकिन हमारा जो वोट बैंक है पूरे सिवान में है और हम यहां पे आपका खेल बना भी सकते हैं, खेल बिगाड़ भी सकते हैं, या जिस पार्टी के साथ हम जाएंगे उनका नैया पार लगा भी सकते हैं सिवान के कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में। जहां कुछ दिन पहले हमारी बात हुई हिना साहब से, हिना साहब कह रही थी कि हम सीमांचल भी आएंगे कुछ दिनों में जरूर। लेकिन अब जो है इसी बीच अंदाजा हो गया लालू यादव को कि लालू यादव बगैर मुसलमान के लीडरों के कुछ कर नहीं सकते हैं। मुसलमानों की नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा, पूर्णिया में ना सिर्फ लोकसभा में दिखा बल्कि विधानसभा में भी दिखा कि किस तरह से जो है बीमा भारती को लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब बताइए कि जिस तरीके से मुसलमानों का वोट बैंक आरजेडी से खिसकता जा रहा है, मुसलमानों को एक नया विकल्प चाहिए और वहीं अगर इसी तरह का अखड़पन बना रहेगा तेजस्वी यादव का तो तेजस्वी यादव धीरे धीरे डूबता चला जाएगा। इस बात को लालू यादव समझ चुके थे और लालू यादव जो है हिना साहब से मिलने का कई दिनों से समय मांग रहे थे। अंततः हिना साहब, ओसामा और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव और लालू यादव की मुलाकात हुई। लालू यादव तो यह भी कहने लगे कि ये आप ही की पार्टी है, जो फाउंडर मेंबर हैं शहाबुद्दीन साहब, वो आरजेडी के फाउंडर मेंबर हैं, तो ये आपका हक है। तो फिर हिना साहब ने कहा अगर मेरा हक है तो मुझे वो हक चाहिए कि जो सीट हमारे क्षेत्र अंतर्गत आती है, जिन सीटों का बंटवारा हमारे पतिदेव मरहूम शहाबुद्दीन साहब क्या करते थे, उन सीटों का टिकट बंटवारे का अंतिम मुहर हम ही लगाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो आप मुझे मेरे साथ होइए, अन्यथा छोड़ दीजिए, मैं अपना रास्ता चुन लूंगी।
अब देखना होगा कि जिस तरीके से हिना साहब और लालू यादव की मुलाकात जो है ये सकारात्मक रही है, तो 2025 के विधानसभा चुनाव के अंत तक यही दोस्ती अगर कायम रहती है तो फिर जो है उस इलाके में तेजस्वी यादव अपना नैया पार लगाएंगे, उसी तरीके से जिस तरह के 2020 में उन्होंने कुल 8 सीटों में से 6 सीट जीता था। बहरहाल हम आपको बताते रहेंगे अपडेट, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।